हाँ जी। हमारा चैप्टर चल रहा था जीव और समष्टियाँ। जो इकोलॉजी हमने शुरू की थी उसमें हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी की पेज बाय पेज सीरीज की। उसमें हमने लास्ट क्लासों के अंदर देखा था कि समष्टि क्या होती है, समष्टि घनत्व क्या होता है। आज हम उस टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और उसमें पढ़ते हैं वृद्धि वक्र। देखिए, मैं क्लास हमेशा छोटी छोटी बना रहा हूँ, चाहे 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे की। इससे क्या होता है कि ज्यादा टाइम भी खराब नहीं होता है, एक एक टॉपिक कंटिन्यू एक एक दिन होता रहे, इससे फायदा है। ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं कि वृद्धि वक्र, ग्रोथ कर्व, इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्रोथ कर्व। वृद्धि वक्र क्या होते हैं, ध्यान से सुनिए कि हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी की। तो आपके एनसीईआरटी ने दो वृद्धि वक्र दे रखे हैं, जो कि मैंने कल की जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें भी बताया था कि एक दे रखा है चर घातांकीय वृद्धि वक्र और एक दे रखा है संभार वृद्धि वक्र। उन्हीं की हम बात करेंगे कि चर घातांकीय वृद्धि वक्र क्या होगा और संभार वृद्धि वक्र क्या होगा। तो देखिए, मैं आपको पहले तो वो चीजें सारी बता देता हूं जो एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है। फिर मैं आपको इन दोनों वृद्धि वक्र के अंदर कुछ अंतर और बताऊंगा जो आपके एनसीईआरटी के अंदर नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो देखिए, हम पहले बात करें वृद्धि वक्र की, यानी ग्रोथ कर्व। ग्रोथ कर्व आपके दो दे रखे हैं। एक है चर घातांकी वृद्धि वक्र, चर घातांकी वृद्धि वक्र की, और एक हम बात करेंगे संभार वृद्धि वक्र की। ठीक है। संभार वृद्धि वक्र की। ठीक है। देखो, पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है कि ये वृद्धि कब होगी और ये वृद्धि कब होगी। तो जब संसाधन यानी रिसोर्सेज असीमित हो, जब संसाधन असीमित होंगे यानी रिसोर्सेज जब अनलिमिटेड होंगे, तब हमेशा कौन सी वृद्धि होगी, चर घातांकी वृद्धि वक्र। और जब रिसोर्सेज यानी संसाधन ही क्या हो जाए, सीमित हो जाए, तब कौन सी वृद्धि होगी, संभार वृद्धि वक्र। लिमिटेड रिसोर्सेज में संभार वृद्धि वक्र होगी। अब देखो, ये संसाधन असीमित थे तब हो रही थी, इसका मतलब इसके क्रैश होने की संभावना भी ज्यादा रहेगी, इसका मतलब ये अस्थायी होगा। जबकि ये संसाधन जो सीमित थे, रिसोर्सेज जब लिमिटेड थे, उस समय ये वृद्धि हो रही थी, तो ये क्रैश होने की संभावना इसकी कम रहती है, तो ये एक स्थायी होगा। ठीक है। फिर चर घातांकी वृद्धि वक्र में क्या देखोगे, आपके जो समष्टि घनत्व है और समय है, उसके बीच में जो आप ग्राफ बनाओगे वो जे आकार का होगा। जबकि संभार वृद्धि वक्र में क्या हो रहा है, समष्टि घनत्व और समय के बीच में जो ग्राफ बना रहे हो वो एस आकार का आता है, सिग्मॉइड आकार का आता है। ठीक है। तो ये जे आकार का है, ये एस आकार का है। ये असीमित संसाधन में हो रहा है, ये सीमित संसाधन में हो रहा है, ये अस्थायी है और ये स्थायी है। तीन बातें। फिर चौथी बात, इसकी एक इक्वेशन याद रखनी है, इसकी भी एक इक्वेशन याद रखनी है। इसकी एक इक्वेशन है dn अपॉन dt बराबर rn। r कैसे निकालते हैं, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट से। इसकी इक्वेशन क्या कहेगी, dn अपॉन dt बराबर rn k माइनस n अपॉन k। ठीक है। अब एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं चर घातांकी वृद्धि वक्र की। तो चर घातांकी वृद्धि वक्र कब हो रहा है, जब संसाधन क्या हो जाए आपके पास असीमित, जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड होंगे, तब हमेशा कौन सी वृद्धि होगी, चर घातांकी वृद्धि वक्र बनेगा। जब संसाधन क्या हो, असीमित, जब संसाधन यानी रिसोर्सेज, जब संसाधन असीमित हो, तब हमेशा कौन सी वृद्धि होगी, चर घातांकी। ठीक है, पहला पॉइंट। अब देखो, अगर चर घातांकी वृद्धि वक्र की बात करें तो हम समष्टि घनत्व, इस साइड में मैं ले रहा हूं समष्टि घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी, समष्टि घनत्व, और इस साइड में मैं ले रहा हूं समय। तो समष्टि घनत्व और समय के बीच में जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ जे आकार का होगा। कैसे आकार का होगा, जे आकार का। कैसे आकार का होगा, जे आकार का। ठीक है। और दूसरी बात करें तो इसके अंदर एक इक्वेशन याद रखनी है आपको कि dn अपॉन dt बराबर rn होता है। ये इक्वेशन याद रखना। अब एनसीईआरटी ने कहा कि जो ये r है, ये r कहां से आएगा, तो ये जो r होता है ना, ये बर्थ रेट माइनस डेथ रेट से आता है। ये भी बात याद रखनी है। ठीक है। एक इक्वेशन और याद रखना कि एन टी बराबर एन शून्य ए आर टी। ठीक है, ये भी दे रखी है। अब देखो, जब संसाधन क्या थे, असीमित,
असीमित है तो ये वक्र एकदम सीधा चला ऐसे जे आकार में, मतलब इस वक्र के यानी इस कर्व के क्रैश होने की संभावना ज्यादा रहती है। इस वजह से ये चरघातांक की जो वृद्धि वक्र है ना, ये अस्थायी होता है। कैसा होता है? अस्थायी होता है। ठीक है, ये बात याद रखना। कैसा होता है? अस्थायी। अब बात करें संभार वृद्धि वक्र की। संभार वृद्धि वक्र कब होगा? जब संसाधन क्या हो? सीमित हो। जब संसाधन ही क्या हो जाए? लिमिटेड हो जाए। संसाधन क्या हो? सीमित हो। तब कौन सी वृद्धि वक्र होगा, या सॉरी उस समय कौन सी वृद्धि होगी? संभार वृद्धि वक्र। अगर हम इसमें समष्टि घनत्व और समय के बीच में ग्राफ बनाए, इस समय इस साइड में मैं हम लेता हूं समष्टि घनत्व, ये समष्टि घनत्व हो गया, और ये हो गया आपके सामने समय। समष्टि घनत्व और समय के बीच में जब आप ग्राफ बनाओगे तो ये कुछ एस आकार का वक्र बनेगा। इसको कहते हैं सिग्मोइड वक्र। क्या कहते हैं? सिग्मोइड। सिग्मोइड कर्व या एस कर्व, एस वक्र एस आकार का बनता है, जो कि यहां पर कैसा था? जे आकार का। ठीक है, अब इसके अंदर कौन सी इक्वेशन याद रखनी है? डी एन अपॉन डी टी बराबर आर एन के माइनस एन अपॉन के। ठीक है, ये इसके अंदर इक्वेशन याद रखनी है। तीसरा अंतर, चरघातांक की वृद्धि वक्र कैसा था? अस्थायी। लेकिन ये वक्र हमेशा कैसा होगा? स्थायी। इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये वास्तविक कर्व है, वास्तविक वृद्धि वक्र है। वास्तविक क्या है? वृद्धि वक्र है। अब इस ग्राफ को आप ध्यान से देखोगे तो इस ग्राफ के अंदर पहले शुरुआत में तो तेजी से वृद्धि हो गई, फिर थोड़ी धीरे धीरे होने लग गई, फिर यहाँ पर आप देखोगे, देखो थोड़ा मैं इसको ऊपर लेता हूं, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर वृद्धि स्थिर हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर जो वृद्धि स्थिर हुई है इसको कहते हैं के। क्या कहते हैं? के। के का मतलब है बेटा पोषण क्षमता। के का मतलब क्या है? पोषण क्षमता। क्या यहां तक की बात क्लियर है? के क्या है? पोषण क्षमता। ठीक है, यह है चरघातांक की वृद्धि वक्र और संभार वृद्धि वक्र। दोनों छोटा सा बिंदु है, दो वक्र हैं, एक है चरघातांक की वृद्धि वक्र, एक है संभार वृद्धि वक्र। ठीक है, अब देखो ये सारी बातें जो मैंने बताई है ये एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है। पहली चीज के चरघातांक की वृद्धि वक्र कब होगा? जब संसाधन क्या हो? असीमित। संभार वृद्धि वक्र कब होगा? जब संसाधन क्या हो जाए? सीमित। ये रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो रहे हैं तब हो रही है, और ये जब रिसोर्सेज लिमिटेड हो गए तो संभार वृद्धि वक्र हो गई। इस वृद्धि वक्र में आपने क्या देखा कि समष्टि घनत्व और समय है, इसके बीच में आपने ग्राफ बनाया तो ये कैसा आकार का प्राप्त हुआ? जे आकार का। जबकि इसके अंदर देखोगे तो समष्टि घनत्व और समय के बीच में जो आप ग्राफ बना रहे हो ये एस आकार का या सिग्मोइड आकार का बनता है, जिसमें पहले तेजी से वृद्धि हुई, फिर धीरे हो गई, फिर एक अवस्था ऐसी है जहां पर ये स्थिर हो गई। जहां पर स्थिर हुई वो बिंदु है के, और के को कहते हैं पोषण क्षमता। क्या कहते हैं? पोषण क्षमता। फिर इसके अंदर इक्वेशन याद रखनी है कि डी एन अपॉन डी टी बराबर आर एन। आर कैसे निकालेंगे? तो जन्म दर माइनस मृत्यु दर से। इसकी इक्वेशन याद रखनी है डी एन अपॉन डी टी आर एन के माइनस एन अपॉन के। के माइनस एन अपॉन के को हम वातावरण का प्रतिरोध भी कह सकते हैं। चरघातांक की वृद्धि वक्र है, ये हमेशा कैसा होता है? अस्थायी, स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, जबकि संभार वृद्धि वक्र हमेशा स्थायी होता है, स्टेबल होता है। इस वजह से इस संभार वृद्धि वक्र को हम वास्तविक वृद्धि वक्र भी कहते हैं। क्या यहां तक की बात क्लियर है? अब ये तो बात एनसीईआरटी वाली हो गई। इसकी एक दो बातें मैं आपको और बता देता हूं जो आपको किताब के अंदर नहीं मिलेगी, वो भी साथ साथ में याद रखना। ठीक है, देखो हम दोनों वृद्धि वक्र की तुलना कर रहे हैं, एक एस वक्र की और एक जे वक्र की। तो हमने पहले जे पढ़ा है, मतलब चरघातांक की पढ़ी है, तो पहले चरघातांक की वृद्धि वक्र की बात कर ले। पहला आपके सामने चर घातांक की वृद्धि वक्र, और दूसरे हम अंतर के रूप में बात करें तो दूसरे लेते हैं संभार वृद्धि वक्र की। संभार
वृद्धि वक्र की। ठीक है, अंतर के रूप में बात करें तो इसके अंदर हम बात कर लें पहला अंतर। पहला अंतर क्या है कि चरघातांक की वृद्धि कब हो रही थी, जब संसाधन क्या थे, असीमित। चरघातांक की वृद्धि वक्र कब होगा, जब संसाधन क्या हो गई, असीमित। असीमित संसाधन की उपस्थिति में कौन सी वृद्धि होगी, चरघातांक की वृद्धि होगी। एक मिनट मैं इंक डालता हूं, तब तक आप एक बार यहां तक रीड कीजिए, याद कीजिए यहां तक, एक मिनट। अब देखो, संसाधन जब असीमित थे तब चरघातांक की वृद्धि हो रही थी, और जब संसाधन क्या हो जाए, सीमित, सीमित संसाधन, तो कौन सी वृद्धि होगी, संभार वृद्धि। ठीक है, दूसरे अंतर की बात करें तो चरघातांक की वृद्धि वक्र जे आकार का था, जबकि संभार वृद्धि वक्र एस आकार का होता है। कैसा आकार का होता है, एस आकार का होता है। तीसरे अंतर की बात करें तो चरघातांक की जो वृद्धि वक्र है ये हमेशा अनुकूल परिस्थितियों में होता है, ये याद रखना थोड़ा, अनुकूल परिस्थितियों में होता है, अनुकूल परिस्थितियों में होता है। ठीक है, अनुकूल परिस्थितियों में होता है, जबकि जो संभार वृद्धि वक्र है ये हमेशा प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। ठीक है, चौथे अंतर की बात करें तो चरघातांक की वृद्धि वक्र के का मतलब पोषण क्षमता, के का मतलब क्या हुआ, पोषण क्षमता पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। जबकि संभार वृद्धि वक्र के का मतलब पोषण क्षमता, पोषण क्षमता पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। नेक्स्ट अंतर की बात करें तो ये वक्र कैसा था, अस्थायी, अस्थायी था, जबकि ये वक्र कैसा है, स्थायी होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, ये कैसा होता है, अस्थायी, और वो कैसा होता है, स्थायी होता है। ठीक है, नेक्स्ट अंतर की बात करें तो इसके अंदर जैव विभव बढ़ जाता है, जैव विभव बढ़ जाता है, और इसके अंदर क्या होगा, जैव विभव घट जाता है, जैव विभव घट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अंतर की बात करें तो इसकी इक्वेशन थी डी एन अपॉन डी टी बराबर आर एन, और इसकी इक्वेशन होती है डी एन अपॉन डी टी बराबर आर एन के माइनस एन अपॉन के। ठीक है, ये 7 अंतर है, इसमें से 2-3 तो हमने पहले ही बात कर ली, कुछ नए हैं जो आपको थोड़े ध्यान रखने हैं। ठीक है, ये दोनों वक्र के अंतर हो गए आपके सामने, क्लियर है यहां तक। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसके अंदर देखेंगे कि एक बिंदु दे रखा है जीवन वृत्त विभिन्नताएं क्या होती है, उसकी बात करते हैं। पहले यहां तक एक बार लिख लो फटाफट। चले तो देखो, जीवन वृत्त विभिन्नताओं के अंदर आपको 2-3 लाइनें मेन याद रखनी है कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो पूरे जीवन काल में एक बार जनन करते हैं, जबकि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अनेकों बार जनन करते हैं। ठीक है, उनके कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। टॉपिक है जीवन वृत्त विभिन्नताएं।
देखो कुछ जीव हैं जो उनके पूरे जीवन काल में क्या करते हैं, एक बार जनन करते हैं, एक बार प्रजनन या जनन। जबकि कुछ ऐसे जीव हैं जो अनेक बार प्रजनन करते हैं, अनेक बार प्रजनन करते हैं। तो एक बार प्रजनन कौन करते हैं, इसके दो एग्जाम्पल दे रखे, एक तो बांस और एक है आपके सामने सामन मछली। कौन सी मछली है, सामन मछली। ये कहां पाई जाती है, तो ये प्रशांत महासागर में। कहां है, प्रशांत महासागर में, याद रखना। ये अपने पूरे जीवन काल में एक बार प्रजनन करती है। तो कुछ जीव ऐसे हैं जो एक बार प्रजनन करते हैं, उसके एग्जाम्पल एक तो बांस और एक है सामन मछली। सामन मछली का है प्रशांत महासागर में। कुछ ऐसे जीव है जो अनेक बार प्रजनन करते हैं, इसका एग्जाम्पल है कीट और स्तनधारी, सॉरी पक्षी और स्तनधारी, पक्षी और स्तनधारी। ठीक है। फिर एक बात याद रखना कि कुछ ऐसे भी जीव है जो छोटे आकार के बहुत बड़ी संततियों को पैदा करते हैं, यानी ज्यादा संख्या में संततियां उत्पन्न करते हैं। तो छोटे आकार के, छोटी साइज की, छोटे साइज की अनेक संततियों को, साइज छोटी है, छोटी साइज की अनेक संततियों को उत्पन्न करने वाले के एग्जाम्पल कौन कौन से। तो इसके अंदर दो चीजें, एक तो है ऑयस्टर और एक है ऑयस्टर और एक है पेलेजिक मछली। एक तो है ऑयस्टर और एक है पेलेजिक मछली। ठीक है। जबकि दूसरा याद रखना है बड़ी साइज के, बड़ी साइज कम संततियों को उत्पन्न करने वाले कौन से जीव है, तो वो है पक्षी और स्तनधारी, पक्षी और स्तनधारी। तो ये इस टॉपिक के अंदर ये दो बातें याद रखनी है कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो एक बार प्रजनन करते हैं, जैसे एक एग्जांपल है बांस का और एक है सामन मछली। सामन मछली प्रशांत महासागर में, ये एक बार ही जनन करती है। और कई ऐसे जीव है जो अनेक बार प्रजनन करते हैं, वो उसके एग्जाम्पल याद रखना पक्षी और स्तनधारी। फिर दो पॉइंट याद रखना है कि छोटी साइज के, जिनकी साइज छोटी हो, छोटे छोटे हो और अनेकों लाखों की संख्या में या बहुत हजारों की संख्या में हो जीव उत्पन्न करें, उनके एग्जाम्पल है ऑयस्टर और एक है पेलेजिक मछली। ये एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं। बड़ी साइज के यानी आकार बड़ा है और संततियां कम पैदा कर रहे हैं, तो उनके एग्जाम्पल है पक्षी और स्तनधारी। ठीक है। ये टॉपिक था, क्या क्या था, एक तो वृद्धि वक्रता और एक जीवन वृत्त विभिन्नताएं दी। ये दोनों ही छोटे छोटे टॉपिक थे जो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। अब इसके बाद में हम बात करें तो एक टॉपिक आता है जो थोड़ा बड़ा भी है, उसको हम 2-3 क्लासों के अंदर तोड़ के पढ़ेंगे और इंपोर्टेंट भी है, समष्टि पारस्परिक क्रियाएं। समष्टि पारस्परिक क्रियाएं क्या होती है, तो देखो समष्टि पारस्परिक क्रियाओं के अंदर 5 चीजें आपको याद रखनी है, जैसे सहोपकारिता है, स्पर्धा है, परभक्षण है, परजीविता है और सहभोजिता है। इसमें देखो आपके सामने 3 चिन्ह आते हैं, एक चिन्ह मैं बता देता हूं। एक चिन्ह आएगा प्लस का, प्लस का मतलब होता है लाभ, किसी जाति को लाभ हो रहा है तो प्लस का चिन्ह। एक चिन्ह आएगा माइनस का, यानी किसी जाति को हानि हो रही है। ठीक है। और एक चिन्ह आएगा शून्य, 0, इसका मतलब वो जाति क्या है, उदासीन है। कैसी है, उदासीन। तो हम पढ़ेंगे कि कौन सी है, इसके एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल। तो 4-5 बिंदु आपको विशेष याद रखना है। एक आएगा सहोपकारिता, जो हम एक एक कंप्लीट पढ़ेंगे, इनके एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है। सहोपकारिता। दूसरा आती है स्पर्धा। ठीक है। तीसरा आता है परभक्षण। चौथा आता है परजीवी, पैरासाइट। और 5वां आता है आपके सामने सहभोजिता, सहभोजिता। ये 5 विशेष ध्यान देने हैं।
इनके ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले तो हम बात करेंगे कि इसके अंदर क्या हो रहा है, किसको लाभ हो रहा है, किसको हानि हो रही है। पहली बात तो इसके अंदर दोनों को लाभ हो रहा है, इसमें दोनों को नुकसान हो रहा है, इसमें एक को लाभ हो रहा है, एक को हानि हो रही है, इसमें भी एक को लाभ हो रहा है, एक को हानि हो रही है। और सहभोजिता के अंदर एक को लाभ हो रहा है और एक को हानि उदासीन रहती है। ठीक है, देखो सहकारिता में दो जातियां होगी, उन दोनों जातियों को लाभ होगा तो हम प्लस से डिनोट करेंगे। स्पर्धा के अंदर दोनों जातियों को हानि होती है, इसके लिए हम माइनस से डिनोट करेंगे। परपक्षण में एक को लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है। परजीवी में भी एक को लाभ होता है, दूसरे को हानि होती है। और सहभोजिता में एक को लाभ होता है और एक को उदासीन रहती है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल क्या होंगे, सहभोजिता के, सहकारिता के, स्पर्धा के, परभक्षण के, परजीवी के, इन सारे एग्जाम्पल की भी बात करेंगे और ये क्या क्या होती है इनकी बात करेंगे। तो अब हम शायद 2 या 3 क्लासों के अंदर इस चैप्टर को खत्म कर देते हैं। वैसे ये बहुत लंबा हो गया क्योंकि ये लगभग चैप्टर देखे तो 3-4 घंटे का टॉपिक है, जो हमने 10 क्लास यानी 8-9 क्लासों में कंप्लीट किया है, क्योंकि क्लासें हमारी छोटी छोटी थी, 20-15 मिनट, कभी 25 मिनट की। तो उसको थोड़ा ध्यान रखना कि एक एक टॉपिक कंप्लीट करना है, लेकिन इनको कंप्लीट तैयार करना है, जिसको हम शायद 2-2 क्लासों के अंदर कंप्लीट करेंगे। इसमें एक गांव से का अब वो स्पर्धा नियम भी आ जाएगा। ठीक है, एक अंतर जातीय सहभोजिता आ जाएगी, तो वो भी बात कर लेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद आज की क्लास के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक समष्टि पारस्परिक क्रियाओं के साथ, जिसमें हमारे 5 विशेष बिंदु रहेंगे। सहकारिता, स्पर्धा, परभक्षण, परजीवी, सहभोजिता क्या होती है, कौन कौन से एग्जाम्पल है, उनकी बात करेंगे। शुक्रिया।